त्रिकोण मीन्स क्या होता है? वह आकृति जिसमें 3 कोण पाए जाए उसे क्या कहते हैं? त्रिकोण। अब बताओ 3 कोण किसमें पाया जाता है? 3 कोण क्या आयत में पाया जाएगा? नहीं। वर्ग में? नहीं। त्रिभुज। ये चतुर्भुज होते हैं। तो 3 कोण किसमें पाया जाता है? त्रिभुज में। किसमें पाया जाता है? त्रिभुज में। और मिति मीन्स क्या होता है? मापना। मिति मीन्स मापना। अब देखिए 3 कोणों को यानी त्रिभुज के हम 3 कोणों को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोण मिति। अब चैप्टर है आपका त्रिकोण मिति अनुपात। तो मतलब त्रिभुज आपका कोई त्रिभुज मान लो ABC, इसका मान दे दिया 3, 4, 2, ये मान दे दिया है। तो इनके कोणों में हमें अनुपात व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? त्रिकोण मिति अनुपात कहलाता है। आगे नहीं सुन रहा? जैसे एक है आपका 3, अगर पूछ लिया कि बताओ लंब व कर्ण के बीच के मतलब बीच में कौन सा अनुपात बनेगा लंब और कर्ण के बीच के अनुपात में? तो 3 अनुपात 4, क्योंकि इस त्रिभुज का 3 है और इसका क्या है? 4। तो इन अनुपातों को समझने के लिए तमाम गणितज्ञ लोग आए और अपना अपना मत दिए। सुना? उन्होंने इससे इनके अनुपातों को ज्ञात करने के लिए कई इकाइयाँ दी। जैसे पहला आपका था साइन, इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं थीटा, साइन थीटा। दूसरा क्या है? कॉस थीटा। फिर उसके बाद सेक, फिर इसके बाद आता है काट। इसे समझने से पहले हमें त्रिभुज की भुजाओं के विषय में समझना आवश्यक है कि त्रिभुज की भुजाएं कैसे होती है, क्या भुजाएं क्या कहती है। तो ना अब हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज हो कितनी भुजाओं से मिलकर बना होता है? 3 भुजाओं से। आपकी इसमें पहली भुजा है AB, दूसरी क्या है? BC, तीसरी क्या है? AC। तो देखिए AB भुजा पे हम देख रहे हैं कि ये 2 भुजाएं आश्रित है, मतलब इन दोनों को थामे हुई है। कौन भुजा? AB। तो आप लोग देखते हैं कोई घर है, यदि यही घर है, इस घर को जो नीचे थामे रहता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? उसका आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं। आया ना? तो इसी प्रकार AB भुजा तब क्या कहलाएगी? आधार। क्या कहलाएगी इसकी? आधार। आगे नहीं सुनना। और इस त्रिभुज में जिस भुजा पर पूरे 90 अंश का कोण बनाओ वह भुजा लंब हो, लंब अर्थात एकदम सीधी गई हो, तो उस भुजा का नाम क्या होता है? लंब। क्या नाम होता है? लंब। समझा? और लंब के सामने वाली हमेशा भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो ये आपका हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर कुलम, और फिर ये क्या है? हाइपोटेनियस। देखिए इन तीनों के मध्य अनुपात निकालने के लिए सूत्र दिया गया। पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे आधार। फिर इसके बाद है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान अभी का अपोजिट हुई है। कोसेक थीटा का मान कर्ण बटे लंब। आधार बटे कर्ण। सेक थीटा बराबर एक उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। फिर आता है काट थीटा। काट थीटा एक उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब। आग नहीं सुन रहा। फिर इसके बाद देखते हैं अगर इस त्रिभुज में इन भुजाओं का मान दिया रहे, जैसे इन भुजाओं का मान हमने लिख दिया, ये है 3, 4, 5, इन भुजाओं का मान दिया है, तब तो इसे आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे पूछ लिया कि साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, साइन की आपको वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा में हमने क्या पढ़ चुका है कि लंब बटे कर्ण। तो हम इसमें देखेंगे लंब वाली भुजा कौन है? BC भुजा हमारा लंब है। BC का मान कितना दिया? 3, तो हम लिख देंगे 3, और कर्ण का मान कितना दिया है? 5। AC भुजा कर्ण है बटे 5, 3 बटे 5, ये साइन थीटा का मान। लेकिन अगर यही कर्ण वाली भुजा का मान ना दिया रहे तो इसके लिए भी वैज्ञानिक आए पाइथागोरस। उन्होंने अपना एक प्रमेय दिया। उन्होंने बताया कि जो कर्ण होता है, कौन बताया? पाइथागोरस। इन्होंने बताया कि जो कर्ण वाली भुजा होती है, ये ना कर्ण वाली भुजा, जो कर्ण वाली भुजा होती है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण वाली भुजा का स्क्वायर यदि हम कर दें तो यह क्या होती है? लंब वाली भुजा का स्क्वायर प्लस आधार वाली भुजा। मतलब लंब वाली भुजा और आधार वाली भुजा दोनों के योग के बराबर होती है कौन? कर्ण वाली। जब आपके कर्ण का मान ना दिया रहे तो इसी फार्मूला पर आप लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
अब इस पे हम अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए कर्ण का मान नहीं दिया है तो कर्ण का मान AC है, तो हम लिख देंगे AC स्क्वायर इक्वल टू इसका मान कितना है लंब का BC, तो BC स्क्वायर प्लस इसका मान कितना दिया है AB स्क्वायर। अब देखते हैं AC का मान कुछ नहीं दिया, इसे हमें निकालना है, इसे हम मान लेंगे x स्क्वायर, फिर BC का मान कितना दिया 3 स्क्वायर, हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस इसका मान कितना दिया 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, फिर x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 16 स्क्वायर का मतलब वही 2 बार गुणा 3 गुणे 3 4 गुणे 4, फिर x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 9 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 25। जब हम यहाँ केवल हमें कर्ण की मान निकालना है तो हम x की वैल्यू ही निकालेंगे, तो x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे जब वह ए हटेगा घातें हटेंगी तो इधर आकर इसे क्या कर लेगा करड़ी में कर देगा, किसमें कर देगा करड़ी, अर्थात 25। करड़ी का मतलब होता है वर्गमूल, तो हम 25 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 5 बचे 25 5 इकन्नम 5, जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा में से केवल एक को लिखा जाता है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, तो कर्ण का मान कितना आ गया 5, ऐसे ही निकाल सकते हैं।